आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल कल्याण नीतियों में योग को शामिल करने के महत्व पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का लेख साझा किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ कल से इसी महीने की 26 तारीख तक केन्या और मेडागास्कर की यात्रा पर रहेंगे। मेडागास्कर के 65वीं स्वतंत्रता समारोह में करेंगे शिरकत। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने देवघर में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समय पर लक्ष्यों को हासिल करने का दिया निर्देश। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 24 से 26 जून तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। और रांची के नामकुम में शूटिंग रेंज का शुभारंभ। खेल निदेशक ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल कल्याण नीतियों में योग को शामिल करने के महत्व पर एक लेख साझा किया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला और बाल कल्याण नीतियों में योग को शामिल करने से पूरे देश में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि हो रही है। अपने लेख में मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गर्भावस्था से पहले और बाद में योग अपनाने से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कल से इस महीने की 26 तारीख तक केन्या और मेडागास्कर की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री सेठ कल ताइता तावेता काउंटी में स्मारक स्तंभ के संयुक्त अनावरण के लिए केन्या जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में मंत्री 26 जून को एंटाना नारीवो में मेडागास्कर की स्वतंत्रता की 65वीं वर्षगांठ और मालागासी सशस्त्र बलों के गठन के समारोह के लिए मेडागास्कर का दौरा करेंगे। भारत सरकार के ग्रामीण सचिव विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह आज देवघर पहुंचे। शैलेश कुमार सिंह ने क्षेत्र में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, JSLPS द्वारा जिला अंतर्गत किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को विकास लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए लंबित योजनाओं को चिन्हित कर उनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। 15वीं वित्त की राशि निर्गत नहीं किए जाने पर जिला परिषद सदस्यों में नाराजगी है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि राशि निर्गत नहीं किए जाने की वजह से ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य ठप पड़ गए हैं। साल हो गई है जो राशि नहीं आई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विकास का काम रुका हुआ है। अभी गर्मी में पानी की इतनी परेशानी थी, लेकिन हम लोग उस पर कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत सारा ऐसा है योजना जो ग्रामीण रोज हमारे पास आते हैं, अपनी समस्या को सुनाते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये परेशानी है, ये परेशानी, लेकिन हम लोग कोई निदान नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फंड नहीं आ रहा। झारखंड की एक युवा लेखिका शुभांगी चक्रवर्ती ने योग और पर्यावरण चेतना को जोड़ते हुए एक किताब पास्ट इज फॉरवर्ड लिखी है, जिसकी सराहना वैश्विक स्तर पर हो रही है। पर्यावरण विज्ञान पर पढ़ाई करते वक्त शुभांगी ने योगासन को शरीर और मन से अलग कर उसे प्रकृति से प्रेरित प्रारूपों के रूप में प्रस्तुत किया। शुभांगी चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने हर आसन को एक कहानी, एक सीख और एक जीवन दर्शन बना दिया। जैसे ताड़ासन के माध्यम से उन्होंने ताड़ के उस पेड़ की दृढ़ता का उल्लेख किया जो तेज हवाओं में झुकता तो है लेकिन कभी टूटता नहीं। तो मेरी जो किताब है जिसका नाम है पास्ट इज फॉरवर्ड, उसमें मैंने एक नए कॉन्सेप्ट की बात की है। तो एक समुदाय है, हो समुदाय, उनका जो भाषा, उनकी भाषा में जो लिपि है उसको कहते हैं वारांगशिति। उनके जो अक्षर है वो सारे किसी न किसी आसन को सिंबलाइज या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन आसनों को और इस लिपि को पर्यावरण से जोड़ दें। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति ने हजारीबाग जिले का दौरा किया। परिसदन में आयोजित बैठक में समिति ने विभागीय आर्थिक प्रबंधन,
सरकारी खर्चों की पारदर्शिता, लेखा परीक्षण, वित्तीय दस्तावेज के मूल्यांकन सहित विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर जानकारी ली। समिति ने इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने पर बल दिया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सुदूर और जंगल पहाड़ वाले इलाकों में चोरी छुपे लकड़ी का चीरा लगाकर अवैध लकड़ी तस्करी मामले में खूंटी वन विभाग ने कार्रवाई की है। DFO ने तमाड़ निवासी कुलदीप मांझी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। DFO दिलीप कुमार ने बताया कि खूंटी वन क्षेत्र के बाहर चाईबासा और खूंटी सटे अन्य वन क्षेत्र से लकड़ी माफिया लकड़ी की कटाई कर खूंटी जिले के रास्ते से अवैध लकड़ी का परिवहन करते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत सिमडेगा जिले में विभिन्न प्रखंडों में शिविरों का आयोजन कर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सिमडेगा प्रखंड कार्यालय में आयोजित शिविर में सुदूरवर्ती क्षेत्र से काफी संख्या में लोग पहुंचे। कृषि विभाग के पदाधिकारी शामू साहू ने कहा कि किसानों को कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विभाग की ओर से हम लोग KCC किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। अभी खरीफ का सीजन है, सरकार की ओर से KCC के तहत पैसा उपलब्ध कराया जाता है किसानों को। उसमें 1 साल के अंतर्गत अगर किसान बंधु उसको वापस कर देते हैं तो किसी तरह का सूद या ब्याज नहीं लगता है। आज हम लोग कृषि ऋण हेतु आवेदन भर रहे हैं, काफ़ी किसान इसमें जागरूक हैं। गुमला के उपायुक्त ने जिले के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर अधिक से अधिक संख्या में आत्मनिर्भर बनाने का निर्देश दिया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला उपायुक्त ने जिले के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, PMFME एवं PMEGP योजना के अंतर्गत जोड़कर रोजगार देने और तय लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। खासकर जिला उद्यमी संगठनों को उपायुक्त ने PMEGP और PMFME के अस्वीकृत एवं योग्य आवेदनों को चिन्हित कर बैंकों में भेजते हुए इस वर्ष 100% लक्ष्य प्राप्त सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने PM विश्वकर्मा योजना में जिला स्तर पर अग्रसारित करने हेतु निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य के विभिन्न जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर 24 जून को भारी बारिश का अनुमान जताया है। रांची के नामकुम स्थित RK आनंद बॉल्स ग्रीन में शूटिंग रेंज का उद्घाटन समारोह संपन्न हो गया। इस दौरान 10 मीटर के इस रेंज को खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल कल्याण नीतियों में योग को शामिल करने के महत्व पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का लेख साझा किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ कल से इसी महीने की 26 तारीख तक केन्या और मेडागास्कर की यात्रा पर रहेंगे। मेडागास्कर के 65वीं स्वतंत्रता समारोह में करेंगे शिरकत। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने देवघर में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समय पर लक्ष्यों को हासिल करने का दिया निर्देश। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 24 से 26 जून तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। और रांची के नामकुम में शूटिंग रेंज का शुभारंभ। खेल निदेशक ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।